नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर धमतरी नगर निगम सियासी अखाड़ा बना हुआ है। यहां एक बार फिर भाजपा पार्षदों ने सत्ता पक्ष के खिलाफ निगम से लेकर कलेक्टर तक पैदल मार्च निकाला और साथ ही धमतरी महापौर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस्तीफे की मांग की और इसी के बाद शासन के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। दरअसल विपक्ष ने महापौर पर 8 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगाया। निगम क्षेत्र के करीबन 8 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की वापसी राज्य सरकार को होने और सामान्य सभा की बैठक महापौर की ओर से ना बुलाए जाने से विपक्ष नाराज है और यही कारण है कि भाजपा पार्षदों ने शहर मंडल अध्यक्ष विजय साहू के नेतृत्व में नगर निगम के सामने पैदल मार्च किया। इसके बाद विपक्ष ने कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचकर महापौर के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी की जो नगर निगम के जनप्रतिनिधि है, इन्होंने इस प्रकार से जो हमारे वर्क ऑर्डर हो गए हैं बहुत सारे कार्य, उसको जाके इन्होंने निरस्त कराया कार्य को। ये इस बात का प्रमाण है कि ये विकास विरोधी है, धमतरी शहर का विकास नहीं चाहते। अगर ये लोग विकास चाहते तो नया स्वीकृति लाते, नया सरकार से नया स्वीकृति लाते, ये नहीं कि पुराने सरकार द्वारा स्वीकृत काम को निरस्त कराए। और आज निरस्त कराने के बाद सबसे बड़ा ढोंग कि वो हमारे ऊपर डाल रहे हैं। हम लोग क्यों निरस्त कराएंगे भाई? और कोई वापस पैसा नहीं गया है, केवल निरस्त हुआ है और दोबारा स्वीकृति का आदेश आया, दोबारा स्वीकृति के लिए हमको भेजना है। तो ये सब हो रहा है यहाँ निगम में। अगर भारतीय जनता पार्टी विकास चाहती है तो नए कार्यों की स्वीकृति लाए। और ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। हम लोग शुरू से हमेशा इनके जांच का स्वागत किए हैं और ऐसा किसी भी कोई काम का यहाँ पे अभी तक से इनके द्वारा कोई प्रूफ नहीं लाया गया है। बल्कि ये तो झूठ के ऊपर झूठ बोलते हैं। मैं तो पिछले समय भी बताया था कि ये लोग फिनाइल और वो हार्पिक 400 रुपये लीटर खरीदी की बात करते हैं। मैं तो बोला हूँ कि ये लोग प्रूफ ला दे करके, तो आज तक ये लोग इस संबंध में कोई बात नहीं किए हैं। बहुत सारा तो ऐसा है कि कचड़े के बारे में ये लोग बोलना बंद कर दिए हैं। क्यों बंद कर दिए हैं? आप इनसे सवाल पूछिए, क्यों बोलना बंद कर दिए हैं, कारण ढूंढिए। तो ये लोग जो डराना धमकाना अधिकारियों का नगर निगम में कर रहे हैं और जो वसूली के लिए लगे हुए हैं, इसका हम लोग ने खुलासा किया है। तो ये इसकी तिलमिलाहट है। और सबसे बड़ी बात बोलना चाहूंगा मैं कि सामान्य सभा के लिए हमारे पार्षदों ने सभापति को पूर्व में ही निवेदन कर दिया था और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सामान्य सभा हो, बजट हो, हम लोग चाहते हैं और हमने निवेदन कर दिया है। इसमें किसी प्रकार का भी हमारी तरफ से कोई भी अड़ंगा नहीं। राज्य में भाजपा के सरकार के वापसी के बाद ही धमतरी नगर निगम की राजनीति तेज। नगर निगम के महापौर से बारंबार सामान्य सभा की बैठक आयोजित करने की मांग के बाद भी सामान्य सभा की बैठक नहीं बुलाए जाने और शासन द्वारा शहर की सभी 40 वार्डों के विकास कार्यों के लिए भेजी गई वर्तमान में 5 करोड़ रुपए की राशि के आरोप लगाए गए और पूर्व में 3 करोड़ की राशि शासन को पुनः वापसी हो जाने के साथ ही नगर निगम द्वारा संचालित विकास कार्यों में भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, सामग्री खरीदी बाजार दर से कई गुना अधिक मूल्य में किए जाने से नगर निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाने का भी आरोप लगाए गए हैं। भाजपा भाजपाइयों ने नगर निगम कार्यालय से कलेक्टर तक पैदल मार्च कर अपना रोष जताया और साथ ही महापौर के बर्खास्तगी के प्रस्ताव को भेजने का कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जनता पार्टी के पार्षद दल के द्वारा नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में आज पैदल मार्च किया गया नगर निगम से लेकर कलेक्टर तक। और जो नगर निगम में जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, धारा 26 में कहा गया है कि सामान्य सभा की बैठक साल में 2 बार करनी है। आज 4.5 साल बीत गए हैं, केवल और केवल खाना पूर्ति के लिए 4 सामान्य सभा की बैठक रखी गई है, जिसमें बजट बैठक में महापौर सदन छोड़कर भाग जाते हैं। नगर निगम के जिम्मेदार लोग जो बैठे हैं, जो नशे की हालत में घूम रहे हैं वहां पर, और जो मूलभूत सुविधाएं नगर निगम की उससे वंचित किया जा रहा है।
और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। लगभग राज्य सरकार के द्वारा 8 करोड़ रुपए, पहले 3 करोड़ रुपए और अभी 5 करोड़ रुपए राज्य सरकार के द्वारा जनहित के मुद्दों के लिए, जनहित के कार्य के लिए नगर निगम को भेजा गया। इनके पास समय नहीं है बैठक करने के लिए, वो 8 करोड़ रुपए वापस चल दिए। पहले ही नगर निगम में, इससे पूर्व में हमारी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर रमन सिंह ने 250 करोड़ रुपए की सौगात दी थी। ले दे के राज्य सरकार ने 8 करोड़ रुपए दिया, उससे भी वंचित होना पड़ा है। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जो नगर निगम में जिम्मेदार लोग बैठे हैं वो केवल और केवल करप्शन, भ्रष्टाचार में लिप्त है। इससे पूर्व में भी मैंने पहले बताया कि 300 रुपए की लाइट 5,000 में खरीदा गया है, 400 रुपए की एलईडी लाइट को 3,000 में खरीदा गया है, 50 रुपए की फिनाइल को 500 रुपए में खरीदा गया है, 100 रुपए की हार्पिक को 500 रुपए में खरीदा गया। अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार, हर वर्ग को परेशान करने का काम अगर किसी ने किया है तो धमतरी नगर निगम ने किया है। और हम यहाँ पे कलेक्टर महोदया के पास आए हैं और नैतिकता के आधार पर मैं महापौर विजय देवांगन जी और कांग्रेस के पार्षदों से कहना चाहूंगा कि तत्काल प्रभाव से आप इस्तीफा दे दें। मांग नहीं है, सामान्य सभा की बैठक आयोजित नहीं हो रही है। नगर निगम में लगभग 200 लोगों का जाति का मामला है, अनुमोदन के लिए सामान्य सभा में लाया जाना है। वो लगातार पिछले बैठक में महापौर जी भाग गए थे, उस समय वो पेंडिंग हो गया। वैसे बहुत सारे विकास के कार्य थे, वो सामान्य सभा में लाना ही होता है और जब तक सामान्य सभा में वो कार्य नहीं आएंगे तब तक वो कार्य हो नहीं सकते। इसके कारण यहाँ से लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि वापस चली गई। उसको लेकर हमने कलेक्टर महोदय कहा है कि ऐसे निकम्मे महापौर को पद में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि सामान्य सभा प्रति 2 महीने में होनी चाहिए। लेकिन ये पिछले 1 साल से लेकर आज तक अभी बैठक नहीं करा सके, पिछली बैठक भी नहीं हुई क्योंकि महापौर स्वयं भाग गए थे। ऐसे मामलों को लेकर हमने आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। भ्रष्टाचार पर भी आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, भ्रष्टाचार तो लगातार हो। आज ही भास्कर ने लिखा है एलईडी लाइट का हमने जांच का मांग किया, जांच हो रहा है। डस्टबिन, फिनाइल, ऐसे अनेक मुद्दे हैं, जितनी चर्चा की जाए कम है। बता दें कि विपक्ष कुछ दिनों पहले भी ऐसे ही महापौर का विरोध कर चुके हैं। विपक्ष ने महापौर के विरोध में पैदल मार्च निकाला और साथ ही महापौर के इस्तीफे की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार को मुंगेली के चातरखार में आयोजित 108 महाकुंडलीय यज्ञ में शामिल हुए। साय ने इस मौके पर शिव महापुराण और विराट संत सम्मेलन में भी शामिल हुए। वहीं सीएम ने इस मौके पर प्रसिद्ध शिव महापुराण के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का स्वागत और अभिनंदन किया। सीएम के साथ डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद रहे। चातरखार में आयोजित 108 महाकुंडलीय यज्ञ में आसपास के जिलों से लाखों लोग शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को राज्य अतिथि का दर्जा देने की भी घोषणा की। तो वहीं मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, मुंगेली जिले में 108 महाकुंडलीय यज्ञ शिव महापुराण एवं विराट संत सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है। अयोध्या में 22 जनवरी को जब नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई तो सबसे अधिक उत्साह छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। संत समागम में साध्वी रितांबरा, राजीव लोचन दास महाराज, साध्वी पुष्पांजलि, शैलेशानंद महाराज समेत देश के विख्यात संत शामिल हुए। आयोजन हुआ है और इस आयोजन में अनेक संत यहाँ पर उभार कर क्षेत्रवासियों को आशीर्वचन दे रहे हैं। और आज जो प्रसिद्ध शिव पुराण के कथावाचक हैं पंडित मिश्रा जी, उनका आज कथावाचन था। दर्शन के शुरुआत करें। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूबे की सरकार बदलते ही तेंदुपत्ता हितग्राहियों के लिए सरकार ने तेंदुपत्ता मानक बोरों के मूल्य में बढ़ोतरी की। वहीं आपको बता दें कि पिछले सरकार ने 4000 मानक बोरा खरीदा था, जिसका पिछला बोनस बकाया राशि हितग्राहियों को नहीं मिला। अब सीधे हितग्राहियों के खाते में पैसा डलेगा। वहीं वर्तमान में भी डल रहा है और बोनस राशि सामान्य वन मंडल अधिकारी रामाकृष्ण अय्यर पर हितग्राहियों का खाता नहीं होने और कुछ हितग्राहियों द्वारा ट्रांजैक्शन नहीं करने, अकाउंट में केवाईसी बैंकों में क्लियर नहीं होने की वजह से कुछ पेमेंट खातों में नहीं जा पाती है। और ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा अधिकारी से मिलकर, आइए सुनिए। छत्तीसगढ़ सरकार बदल गई है। सरकार बदलते ही आरा सोना जो कहते हैं बस्तर के आदिवासियों का या अन्य जो लोग निवास करते हैं उनके लिए आमदनी का एक दायरा होता है, जिसके लिए उन्होंने 4000 से 5500 की जो है राशि बढ़ाया गया। और इस बार हितग्राहियों को एक नई सौगात अगर माने तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि आगामी चुनाव है। चुनाव को देखकर केस जो मिलना चाहिए काम के बाद वो नहीं मिलेगी, सीधे खातों में जाएगा। ऐसी जानकारी जो निकल कर हम तक आई। कुछ ग्रामीण इस वक्त सामान्य वन मंडल अधिकारी से भी उन्होंने मिला। क्या कुछ कहा है सीधे सरपंच जो है उनके नेतृत्व में कुछ ग्रामीण पहुँच के उनसे जानने की एक कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं, किस पंचायत से आप लोग आए हैं? ग्राम पंचायत पदरा से मैं गुड्डू कोरसा हूँ। मैं साहब से मिलने के लिए आया था, यही जानकारी लेना था कि खाते में पैसा बहुत दिन हो गया था नहीं डला था, तो इसीलिए जानकारी लेने के लिए हम लोग आए हैं साहब के पास। आपको पता है आने वाले चुनाव है, क्योंकि इस बार केस पेमेंट नहीं होगा, क्योंकि खातों में सीधे पैसा जाएगी। इसके संबंध में क्या कुछ कहा सर ने? जी, सर ने बोला कि अब ये कैश पेमेंट मुश्किल है, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा तो खाता खोल के अपने को खाता नंबर दी जाए, उसी से हम लोग डाल देंगे बोल रहे। तो इस बार पत्ता कटाई है, उसके संबंध में कुछ बताया, आग नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कुछ जानकारी दे, क्या कुछ कहा इस संबंध में सर ने? आज साहब ने तो ठीक ही कहा है, इसमें तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी होना चाहिए आग नहीं लगाने से। तो और भी लोग हैं, सीधे बात करेंगे। सर आप कहाँ से हैं, क्या नाम? हम लोग संतोषपुर पंचायत के हैं, पंचायत से आए हैं साहब से मिलने के लिए और बोनस के बारे में। तो मिलने आए हैं, बोले तो खाता पेमेंट है बोल रहे हैं। तो इस बार क्या कुछ नया अलग हो रहा है? क्योंकि इससे पहले बहुत माध्यम से पैसा जाता, कई बार आरोप लगते रहे कि हितग्राहियों को सही पैसा नहीं मिला। खाते में जाएगा तो क्या लगता है सही पैसे डालेंगे? मेरे ख्याल से खाते में भी ठीक ही है। बाकी जो ग्रामीण कुछ ग्रामीण हैं उन लोग खाता नहीं खोले, उनके वजह में हम लोग क्या वहाँ के थोड़ा से छोटे बड़े गाँव के जो मिल के तो इनको तो खाता नहीं खुला बोल के, इसके चक्कर में हम लोग आए थे, मतलब केस भुगतान हो जाए बोल के। तो मतलब खाते के अलावा पैसे भी मिलना चाहिए, ऐसा है क्या? कोई दिक्कत है, क्या वजह है? कोई खाता क्यों नहीं खोल पाती? खोलना चाहिए सभी को। किनको नहीं खोलेंगे, इसके वोटर का आईडी नहीं है, कुछ बहुत पहले से उनको नहीं खोले हैं। समस्या कुछ और था इस नक्सल मतलब क्षेत्र में, इसी कारण खोल नहीं पाए कुछ लोग। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने को। कहाँ से है दादा? पदेड़ा। तो आपके भी बोनस नहीं मिलेगा? नहीं मिले। आपका खाता है? सर अभी बता रहे थे खाता खोलो, खाता नंबर होगा तो फिर डल जाएगा। कितने क्या अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगा। तो अब आने वाले लोग और भी लोग उनको बताएंगे अब जाके खाता खोलना चाहिए? जी बोलेंगे। तो देखिए बस्तर में जो आरा सोना है, ये आमदनी लगातार जो आदिवासियों के भी रहा है, और यही वजह है कि इस बार सरकार की नहीं सोच होगी, क्योंकि सीधे खाते में अगर जाता तो किसी भी तरह दिक्कत नहीं होगा। हमेशा आरोप भी कई बार लगते रहे कि बस्तर में तेंदुपत्ता कोटने में जो उसका सही मूल्य नहीं मिल पाता। ऐसे में देखना होगा कि कितने कारगर होगी छत्तीसगढ़ सरकार की ये खाते में डालने वाली स्कीम। आने वाले समय में क्या कुछ जानकारी निकल कर आएगी वो हम तक पहुँचाते रहेंगे। हर खबर के लिए बीजापुर से रामचंद्र मेरोला की रिपोर्ट। 2021 और 2022 का बोनस पेमेंट अभी भी पेंडिंग है, जिसके लिए हमने 6 महीने पहले शासन को लिखा था कि खाता नंबर नहीं होने के कारण हमने अभी तक इतना बोनस दे नहीं पाया है। जिसका खाता नंबर सही था उन सबके खाते में 2021 और 2022 का बोनस ऑलरेडी चला गया है। जिसका पेंडिंग है उनको हम लोग जिसका खाता गलत है उसका सुधार करके फिर से भेज रहे हैं। इसके बावजूद लगभग 18 करोड़ का राशि जो है अभी बोनस दे नहीं पाए हैं, क्योंकि खाता नंबर उपलब्ध नहीं है। तो हम लोग इस बार लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं कि अपना खाता जल्दी खुलवाएं, तो उनके
खाते में बोनस आ जाएगा। ग्राम पंचायत पदेड़ा जो कि चेरपाल समिति के अंडर है और एक संतोषपुर समिति से आज ग्रामीण जन आए थे, तो उनको खाता खुलवाने के लिए हमने बताया है और जिसका खाता सही है उनके खाते में अभी 2-3 दिन में उनका बोनस की राशि चली जाएगी। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको छत्तीसगढ़ क्लाइम कॉन्क्लेव में, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की है। पांडे जी बोल रहे थे कि 30 साल के पहले सब चिंता नहीं थी, लेकिन जिस तरह से आज हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ज्यादा सुख सुविधा की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये जलवायु परिवर्तन की समस्या पूरे विश्व के सामने में आया है और इसके कारण कई तरह की विसंगतियां पैदा हो रही हैं। आज बेमौसम बारिश हो रही है तो चक्रवाती बारिश हो रही है। पहले खाली बरसात के दिनों में बारिश होती थी, लेकिन आजकल बरसात के दिनों में कम बारिश होती है, बाद में ज़्यादा बारिश होती है। कभी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कभी ज़्यादा ठंड पड़ती है, कभी ठंड नहीं पड़ती है। तो इस तरह से बहुत विसंगतियां हैं। ये सब प्रकृति के साथ खिलवाड़ जो हम मानव के द्वारा हो रहा है, सभी एक कारण है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्क्लेव बहुत मील का पत्थर साबित होगा इस समस्या को दूर करने के लिए। और मुझे जानकारी है कि वर्ष 2015 में एक समझौता पेरिस में हुआ था, जिसमें 196 टोली, जिसमें कंट्री भी है लेकिन संस्थाएं भी हैं, इसलिए 196 कंट्री नहीं कह के 196 टोली हैं जो इसके लिए चिंतित हैं। और सबकी जवाबदारी है कि जलवायु ठीक हो पूरे विश्व में, इसकी चिंता करने की जवाबदारी विशेषकर जो समझौता में जो एक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।